इंडिया बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जब ऋषभ पंत बीच मैदान में भारत की फील्ड सेट करने लगे, उनके कप्तान बन गए और इस दरमियान कुछ ऐसा कह दिया कि वो सुनकर तो विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा भी अपना पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गए थे। तो आखिर क्या था वो मजेदार वाकया जिसे देखकर सबकी हंसी छूट गई? उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी तो जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को बुरी तरीके से रौंद दिया है, जहां 514 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश पर चौथे दिन सुबह कहर टूटा रवि अश्विन का, जिन्होंने एक साथ 6 विकेट लेकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी। उन्हें केवल 234 रनों पर ऑल आउट कर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी। लेकिन इसी दरमियान ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कर दिया जो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब विकेट के पीछे ऋषभ पंत मौजूद हो तब मजाक मस्ती कैसे रुक सकती है? वो बीच बीच में कुछ न कुछ जरूर बोल रहे थे और ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसके बाद एम्पायर से लेकर सबकी हंसी निकल जाती थी। दरअसल जब रोहित फील्ड सेट कर रहे थे तो भारत को विकेट नहीं मिल रहा था, तभी स्टंप माइक में ऋषभ पंत कहते हुए सुनाई देते हैं, भाई कैच के लिए रेडी रहना। तो केवल यही नहीं, ऋषभ पंत तो एक बार ये भी कहते हैं कि भाई 2 ही फील्डर अलाउड है बाहर, तुझे क्या लगता है मैं एम्पायर थोड़ी हूँ? और ये बोलने के बाद ऋषभ खुद ही फील्डिंग सेट करने लग जाते हैं। ये देखकर तो रोहित शर्मा भी दंग रह गए थे, जहां कप्तान तो अपना काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत तो खुद से ही फील्ड सेट करने लगे और गेंदबाजों से बात करने लगे। ऋषभ का यह कारनामा देख रोहित को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। विराट कोहली की मुस्कान देखने के लायक थी, वो ऋषभ की हरकत से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। जहां ऋषभ पंत ने मैदान में एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी, गेंदबाजों से बीच बीच में बताते थे कि कैसे बॉलिंग करनी है, वहीं बल्लेबाजों से भी वो बीच बीच में मजे ले लेते थे। जहां अब उनकी मजेदार कमेंट्री सोशल मीडिया की गलियों में तेजी से वायरल हो रही है और लोगों को ये खूब पसंद भी आ रही है। सबके चेहरे पर ऋषभ पंत ने मुस्कान लाने का काम किया था, ये कोई पहली बार नहीं था, तभी तो ऋषभ पंत सबसे पसंदीदा और चहेते खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इस मजेदार लम्हे पर आप क्या कहना चाहते हैं? पंत की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बीच मैदान में विराट कोहली ने जमकर किया नागिन डांस, उड़ाया बांग्लादेश का खूब मजाक। आग की तरह वायरल हो गया उनका वो मजेदार वीडियो। तो आखिर क्यों विराट कोहली जश्न में डांस करने लग गए? कैसे अपने ठुमकों से उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को खूब धोया? उस मजेदार लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी विराट कोहली का वो खूबसूरत डांस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करने वाली बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो टीम इंडिया के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाई। ऐसे में जश्न मनाना तो बनता ही था। चेपॉक के मैदान पर खेला ये पहला टेस्ट मैच कई सारी सुनहरी यादें और यादगार लम्हे लेकर आया। हालांकि इस मैच में चैंपियन विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम जीतनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो हिंदुस्तान की जीत के बाद विराट कोहली की एनर्जी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी दरमियान जीत के जश्न में विराट कोहली कुछ ऐसा कर जाते हैं कि पूरे के पूरे बांग्लादेश का कलेजा जला देते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल सोशल मीडिया की गलियों में विराट कोहली का एक मजेदार वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली बांग्लादेश को चिढ़ाते हुए नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को हार के बाद आईना दिखाया है, उनका ये अंदाज उन्हें फैंस और करोड़ों हिंदुस्तानियों को पसंद आया। जहां विराट कोहली का वो नागिन डांस तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों से भी अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि वो बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वो अपनी धुन में थे और अपने साथी खिलाड़ियों और फैंस को एंटरटेन करने में विराट कोहली कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। जहां रोहित से लेकर गंभीर यहां तक कि पंत की अंपायर भी उनका ये डांस देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जहां उनका ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया में वायरल हो गया और लोग इस पर अलग अलग तरह के कमेंट करने लग गए। हालांकि भारतीय को उनका ये अंदाज खूब पसंद आया है। जहां बांग्लादेश जीत के बाद खूब नागिन डांस करता है, ऐसे में 280 रनों से शर्मनाक हार के बाद उनकी दवाई उन्हें ही पिलानी शुरू कर दी और यही काम विराट कोहली ने किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको विराट कोहली का ये मजेदार डांस? आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो पहले टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने बांग्लादेश को रौंद कर रचा नया इतिहास। संतू और शाकिब करवा रहे थे अपनी टीम की वापसी, लेकिन फिर अश्विन और जडेजा ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को कर दिया तहस नहस। अपनी मायावी गेंदबाजी से पंजा खोलकर मैन ऑफ द मैच अश्विन ने बांग्लादेश को दिखाई उनकी औकात। ये पूरी खबर, इस पहले टेस्ट मैच की पूरी रोमांचक हाईलाइट भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, गिल और पंत में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले, तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को
खून के आंसू रुलाते हुए। गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी कि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.99% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। उन्हें अभी भी 357 रन जीत के लिए चाहिए थे, जहां कप्तान संतो 51 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शाकिब 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को समेटने के इरादे से मैदान पर आई थी। तभी रोहित ने सिराज का ओवर खत्म होते ही सीधा रविंद्र जडेजा का रुख किया और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। लेकिन पहले कुछ ओवरों में तो इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में डट कर बल्लेबाजी की। भले उन्हें रन नहीं मिल रहा था, भारतीय गेंदबाज अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। 40 ओवर में बांग्लादेश 161 रन बना पाई। उनकी पारी तो कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी रोहित शर्मा 41वें ओवर में अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह का एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन पहले ओवर में तो वो भी विकेट चटकाने में विफल रहे थे। कुछ ऐसा इस मैच में हो रहा था जो किसी ने नहीं सोचा था। अब तो हर तरफ यही डर सताने लगा था कि कहीं बांग्लादेश यहां से वापसी तो नहीं कर जाएगी और कोई अनहोनी तो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों जाबाज मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। चाहे कोई भी भारतीय गेंदबाज आता है, ये दोनों गलती करने को तैयार नहीं थे। जसप्रीत बुमराह ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। बार बार ये दोनों खिलाड़ी बीट होते थे, लेकिन ना ही बल्ले का एज लगता था और ना ही गेंद विकेटों में लग रही थी। ना ही बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान था और ना ही टीम इंडिया को विकेट मिल रहा था। पता नहीं किस तरीके से मैच भंवर में फंसा हुआ था, किस तरीके से लड़ते झगड़ते 44 ओवर में बांग्लादेश मुश्किल से 169 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों, एक बार बल्लेबाज सेट हो जाए तो वो हमला करता ही है, और यही अब इस मैच में भी देखने को मिला। जब 45वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद को शाकिब ने चौके के लिए मारकर भारतीय क्रिकेट टीम के अरमानों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ से संतों ने भी हाथ खोलते हुए अगले ओवर में सिराज को निशाना बनाया और सिराज की बाउंसर पर संतों ने स्माइल के साथ ऐसा खतरनाक चौका लगाया जो भारतीय फैंस की आंखों में कांच की तरह चुभ रहा था। अचानक से मैच बांग्लादेश की तरफ मुड़ने लगा था। रोहित से लेकर गंभीर, कोहली, सबके चेहरे पर निराशा और मायूसी थी। 4 दिनों में पहली बार स्टेडियम में फंस खामोश नजर आ रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट में चली गई थी। इस दरमियान पारी का 47वां ओवर लेकर आए जडेजा के ओवर में तगड़ा ड्रामा भी देखने को मिला। दूसरी गेंद पर जहां संतों ने इस दिग्गज का स्वागत चौका लगाकर किया, तो ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने ऑलमोस्ट शाकिब अल हसन का शिकार कर ही लिया था। शाकिब जडेजा को मारने के चक्कर में बाहर निकल आए, लेकिन विकेट के पीछे गेंद ऋषभ पंत के हाथों में ही नहीं आई और स्टंपिंग का एक आसान सा मौका उनके हाथों से छूट गया था, जिसके बाद में भारतीय खिलाड़ी गेंदबाज से निराशा और भी अधिक बढ़ गई। वो वहां दूसरी तरफ जीवन दान मिलने के बाद तो शाकिब का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब जाकर उनकी जान में जान आई थी और जले पर नमक छिड़कते हुए शाकिब ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपने खतरनाक अरमानों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। बॉलिंग में लगातार चेंज जारी थे, कभी सिराज तो कभी जडेजा तो कभी बुमराह। बस अब इंतजार था रविचंद्रन अश्विन का, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बचकर रह गए थे। 49 ओवर हो गए थे। बांग्लादेश ने 190 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच 50 रनों की बहुमूल्य साझेदारी भी हो चुकी थी और जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन चुकी थी। कप्तान रोहित ने अपने हर एक प्लान आजमा लिए थे, क्योंकि टीम इंडिया जीत के केवल 6 रन दूर थी। बांग्लादेश तो ये मैच जीत सकती थी, बस वहां अब इंतजार लंबा और लंबा करते चले जा रहे थे। मोहम्मद सिराज बार बार दोनों बल्लेबाजों को टीज कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे ताकि वो कोई गलती कर जाएं, लेकिन उनका भी प्लान काम नहीं कर रहा था। 50 ओवर में बांग्लादेश ने 193 रन बना लिए थे। आखिरकार थक-हार कर रोहित 52वें ओवर में अश्विन को लेकर आते हैं और आते ही अश्विन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए सबसे बड़ी मछली शाकिब अल हसन को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पूरे मैच का रंग रूप पलट कर रख दिया था। जहां शाकिब इस मैच में 25 रन बनाकर वापस लौटे और बांग्लादेश का 5वां विकेट गिरा। बस यहीं से टीम इंडिया की वापसी की ऐतिहासिक दास्तां शुरू हुई। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे लिटन दास। दूसरी तरफ से संतों ने चौका लगाकर 54 ओवर में बांग्लादेश को 205 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब तो बांग्लादेश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता था।
अब अश्विन के साथ ही सर जडेजा का जादू चला और 55वें ओवर में जडेजा ने नए बल्लेबाज लिटन दास को रोहित के हाथों स्लिप में कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के 6 बल्लेबाज समेट दिए थे। जहां लिटन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे, अब तो बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। मेहंदी हसन मिराज संतों का साथ निभाने जरूर आए थे, लेकिन अश्विन के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने मेहंदी हसन मिराज को भी सर जडेजा के हाथों कैच करवाकर अपना पंजा खोला, जहां मेहंदी भी